हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम बात कर रहे हैं जो हाई स्कूल में क्लास 10th में बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में ये फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पूरे जो चैप्टर है उसके जो टॉपिक्स हैं वो देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हमें डिस्कस करने हैं। तो उसमें एक जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था वो न्यूट्रिशन था। तो सेकेंड टॉपिक में हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। फिर न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो जो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इससे पहले हमने डिस्कस किया था, तो मतलब ये कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो हमने डिस्कस किया था। उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बातें की थी। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं, उसके बारे में उस वीडियो में बात नहीं किया था। उसमें कोई इस तरह से नहीं था। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है सिर्फ उसी के बारे में बात थी। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट है या वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है। तो ये प्लांट इंसेक्ट को ईट करने वाले प्लांट होते हैं। अब ये प्लांट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसेक्ट ही को ईट करते हैं और फिर उसी से अपनी लाइफ बिताते हैं। ये प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। लेकिन ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर इनको नाइट्रोजनस फूड नहीं मिलता, तो उसकी कमी वो इंसेक्ट से पूरी हो जाती है उनकी। तो ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। आप जिस तरह से पिक्चर देख रहे हैं तो ये काफ़ी पॉपुलर है। जो एक तो पिक्चर प्लांट, एक वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ये जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट है इनमें। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो न्यूट्रिशन इन एनिमल है, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले में हमने बात किया था, इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जैसा कि पहले से बात हो चुकी है कि प्लांट्स हैं उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो एनिमल्स हैं उनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और जिनको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं उनमें भी जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ये इससे पहले फर्स्ट वीडियो में बात हो चुकी है जिसमें आप सेप्रोट्रॉफ की बात आई थी कि उनमें वो डेड एंड डिके पार्ट जो प्लांट या एनिमल के होते हैं उस पर वो ग्रो करते हैं और उससे वो अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो भी हेटरोट्रॉफ में से हुए। लेकिन यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनमें जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चाहे हायर एनिमल हो चाहे लोअर एनिमल हो, अगर आप हायर एनिमल देखें तो उनमें भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और जो आप लोअर एनिमल्स देखेंगे, जो यूनिसेलुलर एनिमल की अगर बात की जाए, अमीबा की बात की जाए या पैरामीशियम की बात की जाए, तो इन सब के न्यूट्रिशन में जो कुछ चीज़ें कॉमन हैं उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, पैरामीशियम में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, ये दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं। और फिर उसके बाद ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में लास्ट में बात होगी। और तो हम अगर बात करें ओवरऑल कि जो कुछ न्यूट्रिशन में, एनिमल के न्यूट्रिशन में जो जो स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स की अगर हम इस वीडियो में बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहला तो होता है इंजेक्शन, मतलब ये कि फूड को बॉडी के अंदर लेना। अब ये जो फूड को बॉडी के अंदर लेना, जो इंजेक्शन, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। इस स्टेप में अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, उसका तरीका कुछ और होगा। हम लोग हैं मल्टीसेलुलर हैं, ह्यूमन साइंस के अकॉर्डिंग एनिमल में से ही आता है, तो हम लोगों का इंजेक्शन का तरीका और होता है। जो हायर एनिमल है होते हैं उनमें माउथ होता है, जो कि एक स्पेशल ऑर्गन है फूड अंदर लेने के लिए, तो उससे हम फूड को अंदर लेते हैं। तो अब वो अमीबा है वो भी फूड को अंदर लेता है। किस तरह से लेता है वो अभी जब अमीबा का न्यूट्रिशन आएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप सभी में होता है। जो एनिमल होते हैं उनमें न्यूट्रिशन में फर्स्ट स्टेप ये हुआ इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है कि फूड को बॉडी के अंदर लेना। अब जब ये स्टेप कंप्लीट हुआ, इंजेक्शन हो गया, तो उसके बाद जब सेकेंड स्टेप जो आता है वो होता है डाइजेशन। इंजेक्शन, फूड को अंदर लिया गया, अब फूड का डाइजेशन स्टार्ट होगा, फिर फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा। अब जो हायर एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन के कई स्टेप होंगे, और जो लोअर एनिमल जिस तरह से अमीबा वगैरह है तो उसमें जो डाइजेशन होता है वो बहुत आसान सा होता है। उसमें कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं और जो भी फूड मटेरियल लेता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन सेकेंड स्टेप ये हुआ कि डाइजेशन। तो फर्स्ट हुआ इंजेक्शन, फूड को बॉडी के अंदर लेना, सेकेंड हुआ डाइजेशन। अब थर्ड पे अगर हम आते हैं तो थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड हमने लिया है उस फूड का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद उसमें जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है
वो अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, और उसमें से जो कुछ भी यूजफुल न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं, जो भी न्यूट्रिशन है, उसको जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हुआ एब्जॉर्प्शन। ये थर्ड स्टेप है जो कि डाइजेशन के बाद आता है। डाइजेशन में जो वेस्ट मटेरियल है, जो यूज का मटेरियल है, उसको सेपरेट कर दिया गया। थर्ड स्टेप में हुआ कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल जो सेपरेट किया गया है उसको बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। ये थर्ड स्टेप हुआ। पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन में तो ये हुआ कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो उसको हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो जाके ब्लड से मिल गया, वो एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एसिमिलेशन में ये होता है कि उसका हमारी बॉडी ने यूज कर लिया, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जो उस न्यूट्रिशन जब हमारे ब्लड में आकर के मिला, वो एब्जॉर्प्शन हो गया और फिर ब्लड से पूरी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा, वहां उसका यूज हुआ और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो उस यूज होने को कहते हैं एसिमिलेशन। तो ये एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। लोअर अगर आप एनिमल्स में बात करेंगे जैसे अमीबा, तो उनमें तो ब्लड होता नहीं है, तो उनमें चूंकि वो यूनिसेलुलर है तो उसी सेल में, उसी पूरी एक बॉडी में, उसमें फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसी में एसिमिलेशन हो जाता है। और एसिमिलेशन मतलब ये कि बॉडी ने हमें हमारे जो फूड को यूज किया और उससे हमें एनर्जी मिली। अब एसिमिलेशन के बाद जो लास्ट प्रोसेस बचा न्यूट्रिशन में, उसमें ये है कि जो डाइजेशन के बाद वेस्ट मटेरियल बचा था, जो डाइजेशन के बाद वो फूड मटेरियल बचा था जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उसको बॉडी के बाहर निकाल देना, इसको इजेशन कहते हैं। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप मोटे तौर पर अगर आप न्यूट्रिशन को देखेंगे एनिमल्स में तो यही होता है। पहला स्टेप होगा इंजेशन, फूड को अंदर लिया जाएगा। दूसरा स्टेप होगा डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। मतलब ये कि उसमें जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, जो न्यूट्रिशन वाला मटेरियल है, उसको अलग किया जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर दिया जाएगा। थर्ड स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप होगा एसिमिलेशन, फिफ्थ स्टेप होगा इजेशन। ये सारा कुछ मिल करके न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एनिमल्स को न्यूट्रिशन के बेस पर कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो न्यूट्रिशन के बेस पर जो एनिमल्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट खाते हैं। तो और एक दूसरा जो दूसरी कैटेगरी होगी कि जो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी बिल्कुल एक्सट्रीम में हो गई। एक तो सिर्फ प्लांट को खा रहा है, एक तो सिर्फ जो अदर एनिमल्स है उनको खा रहा है। तीसरी कैटेगरी हो गई कि वो दोनों को खा रहा है, जो प्लांट प्रोडक्ट है उनको भी खा ले रहा है और जो एनिमल है उसको भी खा ले रहा है। तो ये 3 कैटेगरी होती है। जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। हम आमतौर से देखते हैं हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं काऊ है, बफेलो है, गोट है, शीप है, ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट की लीफ खाते हैं, ग्रास खाते हैं। तो ये सब प्लांट को ही या प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं। तो ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स में से आते हैं। अब इसके बाद अगर हम कार्निवोरस एनिमल्स देखें तो कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। अब अदर एनिमल्स का फ्लैश खाने वाले एनिमल्स जिस तरह से लायन है, टाइगर है, तो ये सब अदर एनिमल्स का ही फ्लैश खाते हैं। ये कोई जो प्लांट प्रोडक्ट है वो नहीं खाते। तो इस तरह से ये एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, ये किसी प्लांट पर नहीं डिपेंड करते डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो प्लांट पर ही फूड के लिए सब सारे जो भी एनिमल्स है वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये जिस एनिमल को खाएंगे तो वो जाकर के प्लांट को खाता है। तो इनडायरेक्टली तो सभी प्लांट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। अब जो थर्ड कैटेगरी हो गई जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, उसको कहते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स। तो एनिमल्स की 3 कैटेगरी हो गई न्यूट्रिशन के बेस पर। एक तो हर्बीवोरस एनिमल्स, एक कार्निवोरस एनिमल्स, एक ओमनिवोरस एनिमल्स। तो एनिमल्स की 3 कैटेगरीज है न्यूट्रिशन के बेस पर, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड। तो अब हम इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, और अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पैरामीशियम में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, और पैरामीशियम में किस तरह से न्यूट्रिशन के बाद जो लास्ट बचेगा वो है कि ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। और हम डेंटल कैरीज के बारे में भी इसी न्यूट्रिशन में ही डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल में ही। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन,
ये कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट टॉपिक जो आता है कि न्यूट्रिशन, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये दोनों कंप्लीट हो जाए तो हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, अमीबा किस तरह से फूड को लेता है। तो अब हम देखेंगे कि अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें जनरली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स अमीबा में भी इन्वॉल्व होते हैं, हालांकि अमीबा यूनिसेलुलर होता है। तो अमीबा सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अमीबा हम जानते हैं कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो शेप अपना चेंज किया करता है, उसका शेप हमेशा चेंज हुआ करता है। तो अगर ये अमीबा है, इसको मान लेते हैं कि अमीबा है, और हम मान लेते हैं कि अमीबा में जो फूड है वो जब इसको कहीं पर सेंस होता है कि कहीं पर फूड है, मान लेते हैं कि यहाँ पर फूड है, ये अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो ये हम मान लेते हैं कि अमीबा ने ये सेंस किया कि यहाँ पर फूड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर सूडोपोडिया बन जाते हैं। सूडो आप समझते हैं, सूडो का मतलब होता है फाल्स, झूठा, और पोडिया पॉड से बना है। पॉड आप जानते हैं लेग को कहते हैं, जिस तरह से आप कैमरे जानते हैं, कैमरे को ट्राईपॉड पे रखते हैं, मतलब 3 लेग जिसमें होते हैं। तो इस तरह से इसमें सूडोपोडिया निकल आता है। अब ये सूडोपोडिया दोनों तरफ से निकला, बीच में यहाँ पर इसका जो फूड आइटम है वो है। अब ये क्या हुआ, सूडोपोडिया इस तरह से यहाँ से हुआ और फिर ये धीरे धीरे ये फूड मटेरियल के चारों तरफ इस तरह से आने लगता है, ये हुआ। अब फिर इसके बाद क्या होता है कि ये पूरी तरह से इसमें जाकर के मिल जाएगा, ये पूरी तरह से जाकर के मिल जाएगा और ये यहाँ पर क्या होगा कि ये फिर इस तरह से आपस में फ्यूज हो जाएगा और ये वैक्यूल बन जाएगा। अब इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल हो जाता है, जो फूड है इस वैक्यूल के अंदर आ गया, अब अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पर जो इंजेक्शन वाला प्रोसेस है वो तो खत्म हो गया, पहला स्टेप जो इंजेक्शन वाला होता है वो तो कंप्लीट हो गया। अब होगा यहाँ पर सेकेंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन के लिए क्या होगा कि इसके अंदर अमीबा कुछ एंजाइम्स को इन वैक्यूल्स में सिक्रीट करेगा। अब कुछ एंजाइम्स इसमें आएंगे और इसको जो भी फूड मटेरियल है इसको डाइजेस्ट कर देंगे। अब इसको जब डाइजेस्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो डाइजेस्ट होगा तो इस सब में मिल जाएगा। अब इसमें जो भी यूजफुल मटेरियल होगा, जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल अमीबा की यूज का है, इसकी बॉडी की यूज का है, वो क्या होगा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल है, अब इसमें जो कुछ भी इस तरह जो वेस्ट मटेरियल बचा, जो कि इस तरह का मटेरियल बचा जो कि डाइजेशन के लायक नहीं है, वो इसकी बॉडी में पाया जाता है। फिर जब एक डेफिनेट अमाउंट के बाद इनका जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जो वेस्ट मटेरियल है, तो ये जो अमीबा की का जो वॉल है बाहरी, ये कहीं से रप्चर हो जाता है और ये वेस्ट मटेरियल क्या होता है इसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें एक तो इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और उसके बाद इजेशन, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो अमीबा में इसी तरह से न्यूट्रिशन होता है। अब अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद का जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि पैरामीशियम में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। तो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होता है। पैरामीशियम की अगर बात करें तो इस तरह से पैरामीशियम होता है, और पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर, अमीबा भी यूनिसेलुलर। और लेकिन पैरामीशियम अगर आप अमीबा से कंपेयर करें तो साइज में काफी छोटा होता है। पैरामीशियम की बॉडी के बाहर क्या होता है, सीलिया लगा हुआ होता है, जिससे इसको चलने में आसानी होती है। और ये एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जो कुछ भी फूड मटेरियल होता है वो सीलिया की हेल्प से इसके माउथ में यहाँ आ जाता है, इसके माउथ में यहाँ आता है। फिर उसके बाद इसकी बॉडी में जाता है जिस तरह से अमीबा में जाता है, और उसके बाद सारा कुछ वहां पर वही ऐसे ही होता है जिस तरह से अमीबा में डाइजेशन हुआ, और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ और एसिमिलेशन हुआ। फिर उसके बाद जो इजेशन हुआ उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से अमीबा में भी यही स्टेप फॉलो किए जाते हैं और पैरामीशियम में भी यही सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में भी यही सारे स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में समझने के लिए हम थोड़ा बहुत उसका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक आउटलाइन समझ लेते हैं इस वीडियो में, और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पूरा।
अब उसका अगर हम आउटलाइन देखते हैं तो उसमें भी ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये होता है इंजेशन, मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेना, जो कि हम लोग माउथ से बॉडी के अंदर लेते हैं। सेकंड स्टेप आता है डाइजेशन का। डाइजेशन ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल में हमारे डाइजेशन होता है। मेन तो डाइजेशन होता है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही। हमारे माउथ में जो एक तो ये होता है कि हमारे टीथ जो होते हैं उन्होंने जब फूड को चबाना शुरू किया तो फिजिकल डाइजेशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारे स्लाइवा आकर के उस फूड से मिलते हैं तो वहां से फिर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो फूड मटेरियल होता है स्लाइवा के मिल जाने से ये भी हो जाता है कि उस फूड मटेरियल स्मूथ हो जाता है, वेट हो जाता है, तो उसको अंदर की तरफ स्लिप करना आसान हो जाता है, सॉलो करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहला तो यहाँ जो हमारी बक्कल कैविटी है, जो हमारा माउथ है, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब उसमें स्लाइवा भी मिला। अब उसके बाद क्या होता है, वो ऑसोफेगस में आता है, जो ये हमारा फूड पाइप होता है वहां पर आता है। वहां से होता हुआ फिर वो हमारे स्टोमक में आ जाता है। और स्टोमक में फिर हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वहां पर वो एसिडिक मीडियम में मिलता है और फिर उसके बाद आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो सारा कुछ डाइजेशन होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और वो लिक्विड जैसा वहां पर रहता है, कोई सॉलिड नहीं रहता। जिस तरह से हम लोग फूड लेते हैं तो उस टाइम में सॉलिड रहता है, लेकिन हम लोग उसको अपने टीथ से फिर उसको चबाते हैं और फिर उसको हम जब ऑसोफेगस से स्टोमक में भेज देते हैं तो फिर वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। और फिर वो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें भी वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। वहाँ पर डाइजेशन होता है। डाइजेशन में ये होता है कि जो डाइजेशन के बाद ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल हमारी बॉडी के यूज़ का होता है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ पर जाकर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनसे जाकर के मिल जाती है। अब वहाँ उसके बाद जो फूड मटेरियल वो बचता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, जो कि वेस्ट होता है, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो वाटर होता है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब वहाँ पर जो वो वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिड जैसा हो जाता है। उसके बाद वो रेक्टम में आता है, फिर उसके बाद बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हमारे फूड का मूवमेंट होता है। अब इसमें ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ये स्लेवरी ग्लैंड इन्वॉल्व हुई जिससे कि स्लाइवा निकला, और दूसरा ये हुआ कि जो हमारा लीवर है और पैंक्रियाज, तो ये सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व हुए। इन सारे ग्लैंड्स ने एंजाइम सिक्रीट किए और फिर उससे जो हमारा फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये एक ओवरऑल एक आउटलाइन है पूरी ह्यूमन डाइजेशन की। लेकिन ह्यूमन डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और तब उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने जो न्यूट्रिशन इन एनिमल है उसके बारे में बात किया है, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में के बारे में बात करेंगे और टीथ के बारे में भी कुछ बात करेंगे, तो वहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है किसी तरह का आपको इस टॉपिक के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।